सभी छात्रों को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरएस के लिए विशेषकर आरएस हिंदी के लिए विशेषकर जो आपके चौथे पेपर में, फोर्थ पेपर, आपका चौथा पेपर जिसमें आरएस के लिए जो हिंदी का है, उसके लिए हम जो है स्पेशल बैच प्रारंभ कर रहे हैं। और उसका जो आपके प्रारूप लेखन है, प्रबंध है, आपका निबंध लेखन है, जो विशेषकर जो लेखन वाला जो पार्ट है, उसकी प्रैक्टिस कक्षा भी आपके जो है चालू कर दी है। जो छात्र आरएस में हिंदी के लिए विशेषकर जो विद्यार्थियों को राइटिंग में थोड़ी परेशानी आती है, लिखने में थोड़ा झिझक है या भाव नहीं आते हैं, जिनके मन में ये आइडिया नहीं आते कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, रट करके ही जाते हैं, रटने पे ही जो निर्भर है बिल्कुल कि हमें तो रटना ही है और हम तो ये लिख आते हैं। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम तो जो बस ये रट जाएंगे, सर हमें तो 10-5 ही पन्ने दे दो, 10-5 निबंध के दे दो, 10-5 पत्र के दे दो, 10-5 पल्लवन के दे दो, हम तो इसको रट जाएंगे और हम तो बस लिखाएंगे, सर जो कहते हो लिखाएंगे, इसमें से आ जाए आप ऐसा दे दो। नहीं, देखो ये चीज ठीक है, चल जाती है। कई बार आपका टाइम कम था, पिछली बार आपके पास समय कम था, अच्छी बात है, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, वहां रटने का चल जाता है। क्योंकि वहां हम भी नहीं कह पाते हैं कि भाई आप अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, हमारे पास आओ, हम नहीं कह पाते हैं क्योंकि समय ही कम है। इसमें आप क्या करें, हम भी क्या करें, आरएस का सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब आपके प्रयासों से, जो आप लोगों ने, बहुत सारे आपके साथियों ने प्रयास किया, कई तरह के आप धरने पर बैठे, हाँ, संघर्ष किया आपने, तो सरकार ने आपकी बात मानी, आपको पर्याप्त समय दिया। तो मैं आपको जो है इस समय का सदुपयोग जो है करने के लिए ये बात कहूंगा कि भैया आप आराम से अपना जो चतुर्थ पेपर है उस पर ध्यान दें। आप इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी आप राइटिंग पे ध्यान दें, हिंदी है तो मैं हिंदी के लिए स्पेशल कहूंगा कि भैया आप हमसे जुड़ें। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन कक्षाएं भी हमारे यहाँ चल रही हैं। और प्रैक्टिस वाला मैंने आपको चालू कर दिया है, एक और भी अलग से बैच अभी नया चालू करूंगा, तो आप सुबह शाम जो भी आपको टाइम मिले, शाम का हमने प्रैक्टिस का चालू कर दिया है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आराम से, उसका तो खैर देखो मुकाबला ही नहीं है, जो ऑफलाइन आते हैं वो तो सबसे अच्छा है। ऑफलाइन का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, कहाँ आपने क्या गलती की है, क्या क्या गलतियां आपसे हुई है, कैसे कैसे गलतियां हैं, शैली में कहाँ गलतियां हैं, प्लस आपको क्या इसमें नया ऐड करना है, आपने जो अच्छा लिख लिया उसमें और अच्छा कैसे लिखें, और भी उसमें आपको ज़्यादा कैसे जोड़ना है, कहाँ आपको कोई अच्छा कथन जोड़ना है, कहाँ आपको अच्छी सूक्ति जोड़नी है, ये सब बातें मैं आपको जो है यहाँ बताऊंगा। जो छात्र ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं वो सब बातें मैं ऑनलाइन भी बताऊंगा। उसमें सिर्फ अंतर क्या आएगा कि भाई आप कितना लिखते हैं, आप कैसा लिखते हैं, ये थोड़ी सी आपको जो है क्या है परेशानी आएगी। मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई आपने कैसा लिखा, कितना अच्छा लिखा, सही है ना, आपने क्या लिखा, कौन सा भाव लिखा, पैराग्राफ आपने बनाया कि नहीं बनाया है, मैं तो बता दूंगा यहाँ सारी बात। तो उसके लिए फिर ऑनलाइन जो पढ़ते हैं वो हमारा जो है प्ले स्टोर से साहित्य अकादमी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर लें। नटराज की उसमें आपके लोगो आ जाएगा, कलरफुल नटराज का लोगो आएगा, उसमें 2-3 आएगा, तो लेटेस्ट जो कलरफुल है आपका नीला नीला कलर आएगा। तो जो कलरफुल है, कोई दिक्कत आए तो हमारा नंबर दिया हुआ है, 9875 वाला आपका नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप आराम से फ़ोन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। और आप साहित्य अकादमी का ऐप डाउनलोड करके और उसको चालू कर, लॉगिन कर लीजिए, आप चालू कर लीजिए। पे भी हमारे नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपको जो अभी हमारे जो आईटी है ना डिपार्टमेंट के जो सर हैं, बुद्धराम जी ने आपको बताया, मैडम ने आपको बताया, तो आप और वो आप ले करके और आराम से आप जो है, ठीक है ना, आप उसको पढ़ लीजिए। अब जो छात्र ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई उनकी मैं कॉपी कैसे चेक करूंगा, ये थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना, मैं भी इच्छा ये रहती है कि भाई आपकी कॉपी में चेक करूं, कहाँ गलती आई है, उन गलतियों को मैं देखूं, उन गलतियों का सुधार करूं, क्योंकि मेरा भी ध्येय यही है कि आपके अच्छे नंबर आए, आपका भी ध्येय ये है कि आपका अच्छे नंबर आए। क्योंकि फोर्थ पेपर में अच्छे नंबर लाना आपके लिए बहुत ही मतलब जो है ना, रैंक लाने वाली बात है, बहुत बढ़िया। तो आपके अच्छे नंबर, तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपकी जो कॉपी है
वो चेक नहीं कर पाऊं तो आपको क्या करना है, सप्ताह में कोई एक दिन आप फिक्स कर लीजिए। अगर आपको संडे को घंटे 2 घंटे का टाइम मिलता है, मैं संडे को सुबह सुबह 2 घंटे आरएस के विद्यार्थियों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ बैठता हूँ, उस दिन टेस्ट पेपर भी हमारे यहाँ चलते हैं, तो आप टेस्ट पेपर के लिए भी आप आ सकते हैं, प्लस आप जो है उस प्रैक्टिस के लिए भी आ सकते हैं। टेस्ट पेपर भी आप नियमित रूप से टेस्ट पेपर है ना, कोई ऐसे समस्या कंप्लीट हिंदी का टेस्ट पेपर, आप हिंदी का टेस्ट पेपर भी करने आ सकते हैं। और जो है आप प्रैक्टिस के लिए भी आ सकते हैं, सुबह सुबह 8 से 10 का समय यहाँ नियमित रूप से मैं इसके लिए यहाँ रुकता हूँ। कभी कोई विशेष काम हो तो उसकी सूचना जैसे ही आप हमसे जुड़ोगे तो आपको दे दी जाएगी। साथ में ही आपको सर ने बताया कि भाई आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, तो कोई भी अपडेट होगा, कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो वो भी आपको बता दी जाएगी। आप नियमित रूप से जुड़े रहिए, और फिर से मैं आपसे जो है यही अपेक्षा करूंगा कि आप जो आपका चतुर्थ पेपर है, आपका जो हिंदी का पेपर है उसमें भी, उसके लिए आप आराम से आप जुड़िए। आपको पर्याप्त समय मिला है, लगभग 1.5 से 2 महीना भी मेरे साथ आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके फोर्थ पेपर में तो बहुत बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद।